दुख ब्रह्मा जी के सामने जताया तो ब्रह्मा जी ने कहा, रे बेटी क्यों धन बचा रही है? अरे तुझे लक्ष्मण से ही तो बदला लेना है, तो जा बाणासुर के घर में कन्या रूप से पैदा होगी और एक दिन लक्ष्मण के साथ तेरी शादी होगी। मन चीता बदला लेना, लेकिन हनुमान नाम के बंदर से तो बचते ही रहना। बाणासुर घर जाए जन्म जब लियो, अब बाणासुर घर जाए जन्म जब लियो, राजा हो रहे मगन दान दे हियो, न्याती छोड़ अगाड़ी गंग, अवधपुरी के सारे हाल सुनाऊं, ओ बतेड़ावे चारों भाई, जब से गई है सिया अवध में घोर अंधेरी छाई। मातेश्वरी सीता को धोबी के कहने पर जब पुणे वनवास दे दिया गया और मां सीता ने वाल्मीकि कुटिया पर लवकुश को जन्म देकर के एक दिन लवकुश की ही सहायता से अवधपुरी के नरनारियों को यह एहसास करा दिया कि मां सीता निर्दोष थी। अवधपुरी के नरनारियों को ये एहसास हुआ कि हमने निर्दोष सीता के ऊपर दोष लगाया। राम जी के सामने ये बात पहुंची तो भगवान ने सीता को बुलवाया, लेकिन मातेश्वरी सीता को स्वीकार नहीं किया और मातेश्वरी सीता की अग्नि परीक्षा लेना चाहा तो मां अग्नि परीक्षा देकर के मां पृथ्वी की गोद में बैठकर पाताल लोक को चली गई और पाताल लोक के राजा अम्बरीश के पास एक धर्म की बेटी बनकर रहने लगी। उसी क्षण अवधपुरी के नर नारियों को एहसास हुआ कि मां सीता को हमने निर्दोष ठहराया और मां सीता से क्षमा याचना भी नहीं कर पाए। हे भगवान, अब कम मां सीता के दर्शन हो और कम मां सीता से हम क्षमा याचना करें। इस विषय को लेकर भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम जी के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे भैया, सारे अवधपुरी के नर नारियों की ये भावना है कि हमें एक दिन सीता से मिलें और सीता से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। तो बोले रामचंद्र लक्ष्मण से, कैसे बोले रामचंद्र लक्ष्मण से, आपा दोनों चले सिया को लावे भैया, वन से वन में जा रहे दोनों भाई। छिप गए सूरज भान अगाड़ी एक बगिया दिखाई, दोनों घुसे बाग में जाई और धुना दिया रमाए बाग में धर्म बिल्लाई। बाग जनानो मात मारते न धूनी दही रमाए, और पड़े भूप कूठी के रात में देवो तेरे भगाए। बाउल तेरी बेटे को लंका में मान गजायो रे, तेरे अनुमत न लगाने जारो जायो रे। बाउल तेरी बेटे को लंका में मान गजायो रे, भगवान राम और लक्ष्मण तपस्वी वेश में सीता की खोज को निकल पड़े और उसी बाणासुर के बागों में रात बसेरा करते हैं जहां शक्ति ने लक्ष्मण से बदला लेने के लिए कन्या रूप में जन्म ले रखा है। मालिनी कहने लगी, महाराज जनाना बाग है, यहाँ पुरुषों को नहीं ठहरने देंगे, महाराज सुनेंगे तो रात में ही भगा देंगे। बासे बोले जब रघुराई, कैसे बासे बोले जब रघुराई, दिन उग्यो पर भात अगाड़ी, ना सो जाएंगे माई। सुन कई बाणासुर जब आयो, देख मुनि को भेष राम के चरण शीश नवायो। बोलो बाणासुर बलधारी, तुम सोनतपुर के रंग महलन में चलो मुनि व्रतधारी। आवे असुर सतावे वन में, दो कर जोड़ू हाथ नाथ तब चलो हमारे संग में। खबर बाणासुर को मिली कि तुम्हारी बागों में दो संत ठहरे हुए हैं। बाणासुर ने विचार किया, श्याम ढलने को आ गई और संत जाएंगे तो कहां जाएंगे, बागों में ठहरेंगे तो राक्षस बहुत हैं, परेशान कर देंगे, क्यों ना दोनों तपस्वियों को मेरे महलों में लेकर आऊं। तो बाणासुर भगवान राम और लक्ष्मण के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है। भगवान राम मना कर देते हैं कि राजन, संत महात्माओं का महलों में रहना उचित नहीं रहता, हम जैसे रहेंगे तेरे बागों में ठीक रहेंगे, केवल आपकी आज्ञा चाहिए। कैसे तो बासे साफ मना कर दिए, बाणासुर चल दियो गेल वन घर अपने की लइए। पैरों दे रहे लक्ष्मण भाई, आ गई नींद अपार बाग में सो गए जब रघुराई। आए असुर लड़े लक्ष्मण से, नहीं पास में धनुष अकेलो लड़े भीर हाथन से। भारी मच रहे शोर बाग में जागे जब भगवान, कैसे लड़े अकेलो वीर बुला लियो चुपके से।
भगवान राम सो रहे हैं, लक्ष्मण पहरा दे रहा है। अचानक राक्षसों ने हमला किया। लक्ष्मण हाथापाई करने लगा और राम जी की आंखें खुली तो चुटकी बजाकर हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी प्रकट होते हैं और सारे दुष्ट राक्षसों का वध करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कैसे? खबर बाणासुर को मिली महाराज, उन दो तपस्वियों ने गजब कमाल कर दिया। बिना ही हथियार के सारे दुष्ट राक्षसों का वध कर डाला। इस बात को सुनकर के बाणासुर गदगद हो गया और विचार करने लगा, इन्हीं राक्षसों के द्वारा मेरे बाप को मार दिया गया और मैं मेरे बाप का बदला नहीं ले सका। आज मेरे बाप का बदला लेने वाले तो संत नहीं, कोई क्षत्रिय वीर पुरुष है, कोई महान पुरुष है। आज बड़ा अच्छा मौका है, मेरी बेटी शक्ति की शादी किसी एक के साथ कर देनी चाहिए। ऐसा विचार बना करके बाणासुर पुणे बागों में आते हैं और भगवान राम को किस तरह वचनों में कैद कर देते हैं। कैसे कर रहे भैया? ताने दिए मार गए हनुमान कहूँ आगे की, अब लक्ष्मण को नहीं ठीक भूत कह रहे वसता ध्यावे की। आयो बाणासुर बागन में दे चरणन में धोख राम को बांध दियो बचनन में। सायो कड़ा लगन जब दैये लक्ष्मण को पैगो ठीक राम से साफ मना करे दैये। बोले राम लखन से भैया मैंने दिए भूत को बचन आज तन डुबे दई मेरी नैया, डूबी नैया पार लगा दे। मुझे बड़ो भरोसा तो पे भैया आपने बात निभा दे। तो हो गयो भाव पार दिए फेरा और हो नहार की बात लखन की ले रही दिशा लपेटा। हो नहार की बात पड़े भाई करमन के आटे और दिए लखन को बोए राम ने हाथन से काटे। राम जी ने अपने ही हाथों से लक्ष्मण की शक्ति के साथ शादी करवा दी, क्योंकि भगवान राम को तो मालूम था कि ब्रह्मा जी ने शक्ति को बाणासुर के घर किस काम के लिए भेजा है। आज लक्ष्मण की शादी होगी और शादी के बाद लक्ष्मण को इस दुनिया से विदा होना पड़ेगा। इस बात को भगवान राम जानते थे, लेकिन अपने ही हाथों से लक्ष्मण की शादी करवाई और 7 फेरे लेकर के सती चित्र साड़ी में प्रवेश कर गई और लक्ष्मण को झाला देकर इशारे में बुलाने लगी, ओ मेरी दुश्मन दूल्हे राजा। इस दिन का तो मुझे बहुत दिन से इंतजार था। चित्र साड़ी में आ, आज मैं तेरा क्या मान सम्मान करती हूँ। कैसे भैया? हे रे आजा ढोला मौज करेंगा भीतर चित्र साड़ी में। रे आजा ढोला मौज करेंगा भीतर साड़ी में। हेरे पल क्या फूलन को नलब को बेचा दियो न के डाले। आजा ढोला मौज करेंगा भीतर साड़ी में। ऊपर क्या फूलन को बेचा ना के डाले। आजा ढोला मौज करेंगा भीतर साड़ी में। पल क्या फूलन को बेचा ना के डाले। शादी तो हो गई लखन की, शक्ति करेगी घात। कैसे? चित्तर साड़ी में लला की भीतर बिछ गई खाट। किरसोले सिंगार लखन से बोले, मैं ठंडो लाई रे नीर तुम्हारे धोले। कैसे? होनहार की बात नींद आ गई है और एकलौतियो छोड़ बल में मुंह देखना चल गई है। जाते ही तेग उठा लई कर में और करो तेरी को पार लखन के धोखों की ओर संग में काजो फेर टूक कर दिए और गई राम जी के पास जार खूनन के छीटा दिए। ऐसो तिरिया चरित्र रचायो आज रात में बाजोगी ने बलमा मेरो खायो। मेरी मैयारी ओ मेरी जमनरी में काटूंगी जमारो कौन साथ बलमा मेरो मार दियो। मेरी मैयारी हमें मेरी जमनरी में काटूंगी जमारो कौन साथ बलमा मेरो मार दियो। जोगी ने दुख मोर दियो। जहर खाए जोगी ने दुख मोर दियो।
तेगा दियो उठाए राम जी से लड़के पूजब धायो बेटी टेट बाप को रहिए और कर में तेगा उठा राम जी से खुद ले चले तेगा रहिए चलाए के चुटकी बजा रहे हो जगदीश हनुमान मार को शक्ति ने लक्ष्मण को मारा और हत्या का इल्जाम राम जी के ऊपर थोप दिया। चरित्र रचा तो बाणासुर को खबर मिली और आवेश में आकर बाणासुर हाथ में तेगा लेकर राम जी के ऊपर वार करना चाहता है। इससे पहले बेटी ने बाप के हाथ से तेगा छीनकर और राम जी के ऊपर वार करना चाहा। उससे पहले भगवान चुटकी बजाते हैं और हनुमान जी प्रकट होकर के शक्ति का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। कैसे? शीश झुका के अंतर ध्यान हो जाते हैं। बाणासुर को खबर मिली महाराज उस तपस्वी ने तो गजब कमाल कर डाला, तेरे मेहमान के साथ साथ तेरी बेटी को भी दुनिया से विदा कर दिया। बाणासुर घबरा गया और विचार करने लगा कि मेरी बेटी के सामने तो देवता भी नहीं टिक पाती और साधारण तपस्वी ने मेरी बेटी को मार दिया तो मैं भी शायद इसके सामने लड़ने जाऊंगा, मुझे भी मार डालेगा। लड़ाई का मार्ग छोड़कर बाणासुर भगवान शंकर को याद करता है, हे भगवान शंकर आप और मेरे बीच में बाप बेटे का रिश्ता है, भक्त और भगवान का रिश्ता है। आज मेरी मैया बीच भंवर में डगमगा गई, मेरी मदद करो प्रभु, मेरी मदद करो। तो भगवान शंकर आकर बाणासुर को किस तरह समझाते हैं? कैसे भैया? हनुमत ने काटो शीश नार को रण में, कैसे? हो गए अंतर ध्यान राम जी को शीश झुका चरण में। बाणासुर ने ध्यान लगायो शंकर सोनपुर में आयो, कैसे याद करो तेन मोकू ऐसो का दुख व्याप्यो तो को याने मारो रात जमाई पाछे बेटी मेरी खाई कह दो बैर मारी गई रण में और तू पर जोड़ू हाथ नाथ तम लड़ो आज आके संग में। महाराज आज कोई जीवने का नौता नहीं है, सामने जो मायावी संत खड़ा है मेरे मेहमान को मार दिया, मेरी बेटी को मार दिया और मैं भी लड़ने जाता तो मुझे भी इस दुनिया से मिटा देता। आज मेरे पक्ष में इनके साथ लड़ाई लड़नी होगी। बासु बोले जब त्रिपुरारी तो तीन लोक को नाथ जगत में यागी लीला याने बामन रूप बनायो और गढ़लंका में 10 कंदर को या नहीं मारे गिरायो। वो बाणासुर जिसके साथ तो बैर बिसा रहा है ये कोई साधारण मानव और कोई संत नहीं है, ये वही वामन भगवान है जिसने 3 पग में पृथ्वी को नापा था। ये वही राम है जिसने तेरे गुरु भाई रावण को मारा। कांपे बाणासुर बलधारी कैसे? तो कर जोड़ो हाथ माफ अब गलती करो हमारी बाकू रघुवर नो समय जावे। अरे लागा मोकू शीश याद मेरे लखन भ्रात की आवे लगे। हाय भैया क्या करने के लिए निकले और क्या से क्या हो गया। ले गोदी में शीश रोए रघुराई मुई बिकट बनी में छोड़ कहाँ गयो भाई। हाथ में भाव कराए भात मरवायो लाडी ने काटो बेरे लखन तू खायो। सुन भैया मेरे नैनन के तारे दशरथ के राज दुलारे बना
बापू हनुमत न्यो समझावे, स्वामी मत अवरोधन मचावे, बूटी में लगी कौन से बल में, चाहे हो बिरमा जी के घर में, बासे नाटे जब रघुराई, टूटी को बूटी मिलेगी नहीं अब भाई। सुनते रुधन देव सब आए, आते चरण नसीस नवाए, ये मन से अर्जी करे तो कोई ठाडो हो रघुवीर, लखन की घास गयो रे झाटे लक्ष्मण के लिए इतना रुधन मचाया। उस रुधन को सुनकर सारे देवतागण एकत्रित हो गए और राम जी साधारण मानव की तरह सारे देवताओं से लक्ष्मण की जिंदगी की भीख मांगने लगा। तो देवता हाथ जोड़कर विनती करते हैं, स्वामी जीवन देने वाले आप हैं और जीवन लेने वाले भी आप हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि एक साधारण मानव की तरह और आप लक्ष्मण की जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। हाँ देवता, मेरे प्राणों से प्यारे भैया लक्ष्मण इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे मेरा भैया चाहिए। देवताओं ने हाथ खड़े किए तो भगवान राम लक्ष्मण की लाश को उठाकर गंगा के घाट पहुंच गए और मां गंगा से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मां मेरे प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण की लाश तेरे हवाले करता हूं, मेरे भैया लक्ष्मण को मोक्ष दान देना। और जैसे ही लाश को गंगा में छोड़ा तो देवताओं ने भी अपनी शक्ति जताई, लक्ष्मण की लाश से खाल मांस को उधेड़ करके फेंक दिया। खाल मांस को जीव जंतुओं ने खा लिया, लेकिन हड्डियों को गंगा में स्नान करा करके एक सुंदर माला पहनी और राम जी के गले में डाल दिया। कैसे? लीजिए भगवान, जैसी हमसे बड़ी मदद की, अब लक्ष्मण सदा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर भगवान लक्ष्मण की हड्डियों की माला गले में पहने और मां सीता की खोज में निकल पड़े। कैसे भैया? ए बना लई माला लक्ष्मण की, बना लई रघुराई ने, बना लई माला लक्ष्मण के, बना लई रघुराई ने, बाबू फेर गला में ये सीता मारे, बना लई माला लक्ष्मण के, बना लई रघुराई ने, बाबू फेर गला में ये सीता मारे, बना लई माला लक्ष्मण के, बना लई रघुराई ने, बाबू फेर गला में ये सीता मारे। लक्ष्मण के साथ जब राम जी ने सीता को ढूंढने का बहाना रखा और ब्रह्मा जी के वरदान को पूरा करके भगवान राम मां पृथ्वी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे मां पृथ्वी, मेरी सीता जहां कहीं भी है तेरे पास है, अब मुझे मेरी सीता से मिला दो। मां पृथ्वी ने भगवान राम की प्रार्थना को स्वीकार किया और वही रास्ता दिया जो मां सीता के लिए दिया। उसी रास्ते से भगवान राम पाताल लोक के राजा अम्बरीश के बागों में उतरते हैं। देखा बाग बड़ा सुंदर है, कुएं बावड़ी हैं, लेकिन बैठने को छांव नहीं और पीने को जल नहीं, क्योंकि इस बगीचे को मां सीता ने ही सुखाया था। इसलिए कि एक ना एक दिन भगवान राम मेरा पीछा करके जरूर आएंगे और जब इसी बागों में उतरेंगे तो राम जी के चरण पड़ते ही ये बाग हरा होगा, कुएं बावड़ी जल से उमगेंगे, तो मुझे मालूम चलेगा कि आज भगवान आ चुके हैं। जैसे ही राम जी उस बाग में पधारे, बाग हरा हुआ, कुएं बावड़ी जल से उमगने लगी और बाग का माली उसी बाग से चुन चुन कर फूल तोड़कर राजा अम्बरीश के लिए माला भेंट करता है। तो राजा अम्बरीश ने कहा, रे बाग के माली, जब हमारे बाग में फूल नहीं रहे तो किसी दूसरे के बाग से फूल तोड़ करके माला क्यों लाया? नहीं महाराज, आपका माली नमक हरा भी नहीं हो सकता, मैं हमारे बाग से माला बना करके लाया हूं। हमारे बाग में एक ऐसा संत महात्मा आया है
जिसके चरण पड़ने से बाल हरा हुआ है, कुएं बाबड़ी जल से उमग रहे हैं। ओ माली, अगर तेरी बात में सच्चाई हुई तो तुझे हीरा मोती ऐसे जड़ दूंगा, अगर बात झूठी निकली तो कोलों में पड़वा दूंगा। ठीक है महाराज। राजा अम्बरीश नंगे चरण बागों में दौड़ा चला आया। देखा तो भगवान राम बागों में आसन लगाए बैठे हैं और राजा अम्बरीश दंडवत प्रणाम करके चरणों में गिर कहते हैं, महाराज महलों में चलिए, इस दास को सेवा करने का मौका दीजिए। राम जी ने मना किया। और राजन, संत महात्माओं का महलों में रहना उचित नहीं रहता। मैं जैसा रहूंगा तेरे बागों में ठीक रहूंगा। नहीं महाराज, महलों में चलना पड़ेगा। बार बार कहने पर जब मना किया तो राजा अम्बरीश हाथ में कटार लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज आखिरी बार कहता हूं, या तो मेरे साथ महलों में चलिए, नहीं मैं आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। भगवान राम राजा अम्बरीश के हाथ को थाम कर कहते हैं, राजन क्यों मरना चाहता है, क्यों जिद करता है? अगर महलों में चलकर महलों में ले जाकर सेवा करना चाहता है तो क्या मेरी एक शर्त पूरी करेगा? नहीं महाराज, एक नहीं, आपकी तो मैं हजारों शर्त पूरी कर सकता हूं। अरे बस एक शर्त पूरी कर दे। तो कौन सी शर्त रखते हैं भगवान? कौन सा रखे भैया? सुनो भूप दे ध्यान, महल नहीं जाऊं, कैसे? मैं लगी जन्म से टेव के रोटी सूरज तप की खाऊं, ओ मेरे 10 हैं नार सठेटी, कैसे? 100 कन्या है सगी, एक है धर्म लाडली बेटी, एक न एक होए सतवंती, थे तो कोई नार छटरी नहीं होगी सुता फुलवंती। महाराज मैं कहीं नडुओं से हूं। अरे हमारे 10 तो लुगाई है, 100 छोरी है और एक धर्म की बेटी है, एक न एक होए सतवंती, थे तो कोई नार छटरी नहीं होगी सुता फुलवंती। जाते ही सबको बात बताऊं और रवि बात के भोजन बाबा चलते ही तो ये बनाऊं, संग में मेरे भूप चल दिए और रंग महलन की डोडी पे भैया खड़े राम जी। जार 10 नार सुता बुलवाई, एक जोगी लाया संग, भूप ने सारी बात बताई, सुनते ही साफ मना कर दिए और गिरो तमारो खाए महल में कतई कसर को, गिरो तमारो खाए बात को राखी हेटी ने, बर्तन दियो रे छोड़ कोठा, पड़ने वाला नहीं है। राजा अम्बरीश पछाड़ खा के जमीन पर गिरा। ओ भगवान, अब उस तपस्वी के सामने जाऊं तो कैसे जाऊं, कैसे मुंह दिखाऊं, कहीं श्राप देकर मेरी नगरी को नष्ट ना कर डाले। इतने में मां सीता धर्म की बेटी बनकर बर्तन साफ कर रही थी और खड़े खड़े इस दृश्य को देख रही थी। जैसे ही राजा अम्बरीश पछाड़ खाकर जमीन पर गिरा तो मां सीता दौड़ी चली आई और धर्म के बाप को गोदी में उठाते हुए कहने लगी, पिताजी ऐसी कौन सी बात सामने आई जो पछाड़ खा के जमीन पर गिरना पड़ा? बर्तन कर रही साप सिया महलन में, कहो पिता मेरे हाल भराए देख आंसू नैनन में। सीता रो रही ठाडी ठाडी, देवो भेद बताए पिता मेरे चिंता लग रही। सुन बेटी के ध्यान भेद दऊं तो तू, एक जोगी भूप जाए द्वार से सोच भयो बाकौन। सूरज तप के भोजन पावे और गयो बचन में हार लाडली बाबा भूको जावे। मैं तो जान गई रे, मैं जान गई रे, श्री राम के सिवाय और कोई नहीं रे। मैं तो जान गई रे, जान गई रे, भगवान के सिवाय और कोई नहीं रे। तो सीता जान गई जग मन में और भोजन लो बनाए पिता को लाजोगी को संग में। नाट गई सब सुता लाडली, नाटी खास लुगाई, दिए मैंने बचन लाडली, तेन मेरी लाज बचाई। धन्य है बेटी तेरे माँ पिता को।
जिन्होंने तुझे जन्म दिया। अरे मेरी 10 स्त्री से कन्याओं ने एक ही झटके में साथ मना कर दिया। तूने कम से कम भोजन पकाने के लिए हाथों का नहीं पिताजी, मैंने गोराहा नहीं दिया। जा तो तेरे नौतारी को बुला करके ला। और क्या कहा माँ सीता ने? क्या के भैया? ए रे 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 आजादी रे आजादी ने भैया अरे रे रे आजादी आजादी ने रवाना लिए होती रे सारे कैसे कैसे कैसे? होती तारी रे तू तो तेरा नौतारी छोटे ही पड़े। मैं तो 2 रोटी से काम चलाऊंगा, 8-9 में खटका रहा तो भोजन बना सियाने लिए, वो भोजन बना सियाने लिए आसन दियो लगाए मात ने कांसे 2 धरे दिए। राजा बुला संग में लायो और 2 कांसे जब देख राम जी के नैनन में जल छायो। एक किला आयो छोड़ बलन कहा देवर मेरे कैसे कैसे घर सूरज चाहिए छोड़ कहा भैया तेरे जब भगवान राम भोजन करने के लिए दरमहल में आते हैं और जब 2 कांसे लगे देखे तो लक्ष्मण की याद आती है और भगवान राम अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाते हैं। और जैसे ही राम जी की आंखों से आंसू टपकते हैं तो माँ सीता अपने आप को नहीं रोक पाती है और राम जी के सामने आकर कहती है, स्वामी दासी का प्रणाम स्वीकार कीजिए, लेकिन मेरा देवर लक्ष्मण कहाँ है? कहीं बेटा लक्ष्मण बाहर तो नहीं खड़ा है? कभी माँ सीता बाहर भागती है, कभी अंदर आती है, लेकिन देवर लक्ष्मण नजर नहीं आ रहा है। बार बार राम जी से पूछती है, स्वामी आप तो जब मैं आंखें मूंद करके आपको याद करती हूँ तो दर्शन दे देते हैं, अरे 2 बातें भी कर लेते हैं, लेकिन देवर लक्ष्मण को देखे बहुत दिन हो गए। बेटा लक्ष्मण नजर नहीं आ रहा और लक्ष्मण आपको छोड़कर कहाँ चला गया? मुझे मेरे बेटे से मिला दीजिए। कैसे? तो भगवान राम लक्ष्मण के बारे में क्या बताते हैं? क्या बता रहे भैया? सीता रही पूछ हाल बतलायो कैसे? अरे पौनासुर की बेटी ने भैया लखन लाल को खायो। माला बड़ा लखन की लइए हरदम राखू संग देख मैंने फेर गड़ा में लइए वो मेरा देवर से कैसे? ये मेरा देवर से मैं लादे भर तारे लखन कहाँ छोड़ दियो। मेरा देवर से मैं लादे भर तारे लखन कहाँ छोड़ दियो। कैसे करूंगी सवारा मेरा लाल माते को छोड़ दियो। कैसे करूंगी सवारा मेरा लाल माते को छोड़ दियो। दियो हमें वनवास दास में ले दियो हमें वनवास दास में अब तुम्हें बदराई। मेरे पीछे देवर ने भारी लड़ी लड़ाई बेटी छोड़ दो। हमें बेटी छोड़ दो मेरे देवी माई रे सारा सोच करे रघुराई रे। तो रघुवर सीता को समझावे, सीता मत अवरुधन मचावे। सीता लेर कटारी आई और दैया अंगरिया काट लखन पे अमृत धार बहाई। अमृत की बरसाए लखन जब
वर्षा करके लक्ष्मण को जीवन दान दिया। और दोनों भाई जब भुजा पसार कर मिलन करते हैं, इस दृश्य को देख करके राजा अम्बरीश की 100 कन्या माँ सीता के चरणों में गिर जाती हैं। हे माँ, हमें माफ कीजिए। आपको हमने दासी के रूप में देखा, अब हमारी बेटी स्वीकार कीजिए और अपने स्वामी राम से कहिए कि हमें भी दासी के रूप में स्वीकार कर दे। तो भगवान राम 100 कन्याओं के लिए क्या आश्वासन देते हैं? क्या बोले भैया? मिल रहे भुजा पसार घाट महलन में, सीता हो रही मगन देखे निज मन में, सो सीता से बतलावे तेरे पिया की बहना हम तो दासी बन बेचावे। तो रघुवर सौन को समझावे, या त्रेता युग में एक नार व्रत के को पेच नहीं खावे। लंगो द्वापर में अवतार जार मथुरा में, जब मैं आशा पूरी करूं थर भ्याव करूं मोरे स्वर में। तो सीता नाट राम जी से गईए, चल गए दोनों वीर खेल जब अवधपुरी की लड़िए। तो भाई द्वापर युग में जार जन्म जब लियो, वसुदेव देव की छुड़ा जेल से मार कंस को दियो।